हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। पहले तो सभी लोगों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का टाइम है और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो। हैव अ नाइस डे। मेरा भी दिन बहुत अच्छा निकले। अभी मॉर्निंग है, देखते हैं दिन भर में कितना होता है। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी ब्लॉग में, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट है यहीं से। तो जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ। मैंने सुबह का सारा काम हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा ये वो जो भी हमारा सुबह का रूटीन होता, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, सारा काम फिनिश हो चुका था। फिर उसके बाद मैं नहाने गई थी और जस्ट अभी नहा कर आई तो सोचा आज साड़ी पहन लेते हैं। कभी कभी होता है ना मूड हमारा कि आज हम साड़ी पहन लेते हैं। मैं ना नहीं पहन पाती हूँ साड़ी, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ ऐसे रखी हुई हैं जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं पहनूंगी बट मैं नहीं पहन पाती हूँ। बस जल्दी जल्दी में ऐसा होता है ना, जो भी कपड़े मिले सूट वगैरह सामने फट से पहन लेते हैं और बस रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमें बाकी के समय मतलब टाइम को हमें कवर करना होता है। काम का जो भी होता है हमारा दिन भर का रूटीन, सारे कामों को टाइम पर करना होता है। और मैंने अपने हर व्लॉग में बताया कि मून का थोड़ा सा ऐसा है ना, टाइम का बहुत पक्का है, तो मुझे उस हिसाब से जल्दी जल्दी फटाफट काम करना होता है। तो वैसे तो मैं नहा कर आ गई थी, तो यहाँ पे जो भी हमारा नॉर्मल मेकअप डेली का होता है ना, क्रीम वगैरह, काजल, बिंदी, सिंदूर, वही चल रहा था, वही सब कर रही थी। और मून बार बार आकर मुझसे कुछ कुछ पूछ रहा था, तो मैं उसका आंसर भी करती जा रही थी बीच बीच में। और यहाँ पर मैं बाल वगैरह सही करूँगी। मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, पहले इतने ख़राब नहीं थे, पता नहीं क्यों ऐसे होते जा रहे हैं। शायद मैं बहुत टाइम से कटवा नहीं रही हूँ, बाल को साइड भी नहीं करा रही हूँ, इसलिए ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो अगर किसी के पास कोई सजेशन हो भाई हेयर फॉल के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी होम मेड, मतलब कुछ भी ऐसा हो जो जिससे हमारे बाल ना टूटे। प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद ना मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, मतलब इतने कि बाल हेयर वॉश करती हूँ तब भी टूटते, कंघी करती हूँ तब भी टूटते, बहुत ज़्यादा टूटते। तो प्लीज़ थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा, अगर किसी को पता हो तो मतलब क्या हम कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे कंघी वंगी करूँगी। गीले बाल मैं इसलिए बांध लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत टूटते, तो मुझे लगता है कहीं टूट कर किचन में यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी फ़िलहाल मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी और अब मैं अपना दिन का जो भी काम होगा वो सब करूँगी। और ना मैंने दिन में बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। अभी शाम का टाइम है, 5 नहीं, हाँ 4:30-5 बज रहा होगा। अभी मैंने कुछ भी दिन में शूट नहीं किया था, मैं सो गई थी। मैं सच बताऊँ बहुत थक गई थी, 2-3 दिन से मैं दिन में आराम नहीं कर पा रही थी, तो ना मैं थोड़ा सा सो गई थी। फिर अभी शाम को नींद खुली तो मैं फटाक से मुँह हाथ धोकर आई और जो भी था दिन का रूटीन, खाना वाना, तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। ठीक है, कोई ना, एडजस्ट कर लीजिएगा इस व्लॉग में थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल शाम का जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ, नाश्ते वगैरह का। तो अभी मैं मुँह धोकर आई, क्रीम वगैरह लगाऊंगी और इसके बाद जो भी नाश्ते की तैयारी होगी वो करूँगी। तो नाश्ते में सोचा है आज पोहा बनाती हूँ, बहुत टाइम से नहीं बनाया था। शाम को तो चाय और पोहे का नाश्ता हो जाएगा। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनका रहता है कि उनको नाश्ता चाहिए होता है, मतलब उनका क्या, सभी का रहता है कि नाश्ता होना चाहिए शाम को। तो बस उसी की तैयारी में अब मैं लग जाऊँगी। तो सोचा आज उनके लिए पोहा बनाऊँगी, तो देखते हैं बनाती हूँ। अभी आगे ब्लॉग में बने रहिएगा तो बताती हूँ। और मुझे ना एक कमेंट का रिप्लाई भी देना था, बहुत टाइम से मेरे पास वो कमेंट बार बार आ रहा था। सोच रही हूँ कि रिप्लाई दूँ कि नहीं दूँ, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ पे बताइएगा कि रिप्लाई देना चाहिए या नहीं। और आ चुकी हूँ मैं किचन में रेडी होकर और अब मैं बनाऊँगी, पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे पोहा वगैरह निकाल रही थी, इतने में उनकी डिमांड आ गई कि मम्मा मुझे वो जो शाम को दूध पीने का टाइम होता है ना उसका, मिल्क का, बॉर्नवीटा वाला, तो उसका टाइम हो गया था। तो वो मुझे बोलने लगा मम्मा पहले मुझे बना कर दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोहे को रख दूँगी साइड में और पहले मैं उनके लिए बनाऊँगी, क्योंकि फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो यहाँ पर मैं उससे बोलती जा रही थी ठीक है मैं बना दे रही हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करो। तो फिर मैं यहाँ से फ्रिज में दूध निकालने के लिए चली गई। साथ के साथ बहुत सारे काम करना होता, तो बस उसी में लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं पहले उसके लिए बना दूँगी, उसके बाद मैं पोहा बनाऊँगी। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मुझे एक कमेंट का रिप्लाई देना था, तो क्या ही बोलूँ, उनका जिनका कमेंट मुझे बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या है उनका मोटिव, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। उनका कमेंट ही मुझे समझ में नहीं आता किस टाइप का कमेंट रहता है। तो पहले तो मैं आपसे बोलूँगी, उनका नाम मुझे शायद से याद नहीं है, क्या था, क्या नाम था उनके चैनल का, तो मोनू करके कुछ है। तो उनके लिए मैं बोलूँगी देखिए,
पहले तो आपका जो भी कमेंट है ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट ना तो मुझे पॉजिटिव में लग रहा ना नेगेटिव में। तो मुझे पहले तो आप कमेंट को सही से बताइए कि मुझसे आप क्या पूछना चाह रहे हैं, किस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो अगर सही होगा तो मैं बनाऊंगी वीडियो, बट वैसे तो मुझे आपका कमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा किस टाइप का आपका कमेंट है और किस टाइप का आप बोल रहे हैं। तो यही बोलूँगी आंसर में कि पहले अपना कमेंट देखिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, सही है। और कमेंट कमेंट अच्छे होंगे तो ही मैं रिप्लाई करूँगी, और मैं नहीं करती हूँ फिर मैं स्किप कर देती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी कि मत करिए ऐसा। अगर आपको लगता है आपका कमेंट जेन्युइन है तो मुझे जेन्युइन तरीके से अच्छे से पूछिए कमेंट में कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको खुद को समझ में आ रहा है आप किस टाइप का कमेंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस नहीं बोलूँगी, कमेंट करिए, अच्छी कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए आप लोग कमेंट, है ना। तो ठीक है, देख लीजिए मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है। मुझे आपके कमेंट समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं उसका क्या ही रिप्लाई करूं, है ना। तो अब प्लीज़ सोच समझ के कमेंट कीजिए, मतलब क्या कमेंट कर रहे हैं आप उसको एक बार देख लीजिए फिर कमेंट करें। फ़िलहाल मैं अभी पोहे बनाने की तैयारी करूँगी। मून को मैंने दूध बना कर दे दिया है और वो पी रहा है। तब तक कि मैं ना यहाँ पर पोहे की तैयारी कर लूँगी, प्याज वगैरह काटूँगी। पहले तो मैं बर्तन लगा दूँगी क्योंकि हमारा जो टब में बर्तन रखे रहते हैं ना, फिर मुझे उसमें पोहा वगैरह धोने के लिए पानी फेंकना होता है। तो पहले मैं उसको खाली कर लूँगी, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह सेट करने के बाद ना मैं यहाँ पे पोहा बनाने की तैयारी करूँगी, प्याज वगैरह काटूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और जो भी है मेरा नाश्ते का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसको इंस्टेंट दलिया भी बना कर दे दिया है क्योंकि उसको वो देख लिया था उसने कि थोड़ा सा रखा हुआ है तो बोला मम्मा बना दो। तो मैंने कहा चलो बना ठीक है, देती हूँ क्योंकि पहले उसको अगर मैं नहीं देती हूँ ना तो वो मुझे आगे का कोई भी काम करने नहीं देता है। तो फिर मैंने यहाँ पे उठा ली थी प्याज वगैरह काटूँगी और पोहा बनाऊँगी। तो पोहे की रेसिपी क्या ही शेयर करना, क्योंकि सभी लोगों को आता है, सब लोग बनाते हैं और बहुत बेस्ट बनाते होंगे। आई नो दैट पोहा बहुत ही अच्छा बनता है, सभी लोग अच्छा बनाते होंगे। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को क्या ही शेयर करूँ। तो बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ, आगे आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी इसमें। और ना अभी हस्बैंड के आने का भी टाइम है तो मैं सोच रही फटाफट कर लूँ क्योंकि फिर शाम को कोई पानी वानी का भी होता है, पानी भरना, ये करना वो करना, इसलिए मुझे फटाफट करना होता। तो यहाँ पर मैं राई जीरे से पहले तो छौंक दूँगी और उसके बाद प्याज वगैरह डाल के जो भी होगा पोहा मैं बना के रेडी कर लूँगी। और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है और मोन को भी पसंद आता है तो वो भी बोल रहा था बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। और यही रहता है शाम का रूटीन, नाश्ते वगैरह का, उसके बाद पानी वानी भरना और फिर शाम के खाने की तैयारी करना। तो यहाँ पे मैंने पोहे को अच्छे से छान लिया क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा डर होता है, ये जो मौसम होता है ना इसमें कीड़े वगैरह का बहुत ज़्यादा डर होता है, जल्दी से आ जाते हैं। तो पहले मैंने इनको छन्नी में डाल के छान लूँगी अच्छे से, जिससे अगर कुछ भी इसमें होगा तो वो निकल जाता है छन्नी से। तो उसको छानने के बाद फिर मैं यहाँ पर प्याज वगैरह काट दी थी। तो मैंने सोचा आलू वगैरह भी काट के डाल देती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यही होता है ना, मुझे शाम को नाश्ता अच्छा बनाना होता है जल्दी फटाफट से, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी मैनेज करना होता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। और कभी कभी ना मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर मतलब मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो क्या करना चाहिए मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, तो कमेंट बताइए। अगर नहीं है ना तो मुझे लगता है कि मुझे ब्लॉग बनाना बंद कर देना चाहिए। आखिर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ना ही व्यूज़ आते हैं, ना ही कोई सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो उस कभी कभी लगता है ना कि बंद कर देना चाहिए ब्लॉग बनाना मुझे तो जो भी हो तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर लास्ट तक मेरा ब्लॉग देख रहे हैं यहाँ तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर लगता है कि मेरे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं फालतू नहीं बनाना चाहिए मुझे, तो वो भी कमेंट में बताइएगा। कभी कभी सोचती हूँ कि बंद कर दूँ बनाना तो जो भी हो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि मेहनत लगती है और मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलता है ना, मतलब हमको मेहनत दिखती नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा मन उदास सा हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कैसे लगते हैं ब्लॉग, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए ब्लॉग, या यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए चैनल को, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि पोहे की रेसिपी मैं क्या शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बस यही कि नाश्ता वाश्ते की तैयारी हो रही है, हस्बैंड आने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगते हैं ब्लॉग। और ना यहाँ पे पोहा बन के हो चुका था रेडी, और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी बन गया है। तो ना
देखते हैं। मैंने ना मुझे भूख भी लगने लगती है शाम को जल्दी से, तो मैंने फटाफट से उसको सिंपल सी रेसिपी से बना लिया था। ये रहा अभी यहाँ पे बस पोहे को गीले करके मुझे डालना है और उसके बाद पोहा बन के हो जाएगा रेडी। और हस्बैंड यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी है मैंने, चाय भी बस बनी गई है और हस्बैंड भी आते ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा था पोहा, पर हस्बैंड ले आए चाइनीज़, तो पहले हम लोगों ने खाई चाइनीज़ और चाइनीज़ के मज़े लिए। तो चैनल